नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल खंडेलवाल, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन एट सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर। दोस्तों, 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाते हैं। तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक, जिसको कि हम कॉमनली पैरालिसिस, ब्रेन अटैक, फालिश, लकवा, डिफरेंट नामों से जानते हैं। बेसिकली ये दिमाग की खून की धमनियों में रुकावट या लीकेज होने की वजह से सेल्स को जो डैमेज होता है की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसमें मरीज को डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। लकवा या पैरालिसिस दो वजह से होता है, एक इस्चेमिक, एक हेमरेजिक। इस्चेमिक स्ट्रोक में दिमाग में ब्लड वेसल्स में क्लॉट होने की वजह से धमनियों में रुकावट आ जाती है, जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में खून की धमनियों में लीकेज या बर्स्ट होने की वजह से ब्लीडिंग हो जाता है, जो सेल्स को डैमेज का कारण बनता है। इस्चेमिक स्ट्रोक लगभग 85% केसेज में और रिमेनिंग केसेज में 10 to 15% केसेज में हेमरेजिक स्ट्रोक कारण होता है। स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें याद रखना होगा बी फास्ट, BEFAST। जो इसके सिम्टम्स हैं इनको याद रखिएगा। बी से बैलेंस, अचानक से बैलेंस बनाने में दिक्कत आना। ई से आई, अचानक से आंख की रोशनी में कमजोरी होना। एफ से फेशियल, चेहरे में टेढ़ापन। ए से आर्म, हाथ में या पैर में कमजोरी का आना। एस से स्पीच, बोलने में तकलीफ होना या बोलने में तुतलाहट का होना या समझने में दिक्कत होना। ये सब स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। बी फास्ट, तो हमारा बचा टी फॉर टाइम। टाइम इज ब्रेन, बिकॉज 1 मिनट का डिले स्ट्रोक को ट्रीट करने में लगभग 20 लाख कोशिकाओं को डैमेज कर सकता है। इसीलिए यदि आपके आसपास किसी को भी स्ट्रोक के सिम्टम्स हों जो मैंने बताए हैं, तो तुरंत अपने न्यूरोफिजिशियन से संपर्क करें और ट्रीटमेंट कराएं। स्ट्रोक के कारण क्या होते हैं? स्ट्रोक के प्रमुख कारणों में मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल, जिनको कि हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि एज, मोर देन 55 और 60 इयर्स ऑफ एज कैन लीड टू स्ट्रोक। सेकेंड इज फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी की फैमिली में पेरेंट्स को या ब्रदर सिस्टर्स को बीपी, शुगर या फिर स्ट्रोक का हिस्ट्री है, तो आपको भी वो रिस्क रहने के चांसेस रहते हैं। तीसरा होता है जेंडर, लाइक फीमेल सेक्स को यूजुअली स्ट्रोक होने के चांसेस लेटर एज ग्रुप में ज़्यादा देखे गए हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिनको कि हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर या कुछ मेडिसिन को लेकर कंट्रोल करें, तो हमें स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। इनकी प्रमुख चीज़ें हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एल्कोहल या स्मोकिंग की आदत, ओबेसिटी और अनहेल्दी डाइट। ये जो कॉमन स्ट्रोक होने के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, इनको यदि हम कंट्रोल करते हैं तो हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।